नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर री की किताब। अब इस किताब में हम लोग पहुँच चुके थे, प्रश्नावली 1A शुरू किया है इसमें और हम लोग 6 सवाल तक लगा चुके हैं। 6 सवाल आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो एक्सरसाइज 1A डॉक्टर मनोहर रे और 6 सवाल तक लग चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 7वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, आप एक बार बता दें। आपको हम लोग डॉक्टर मनोहर रे पढ़ रहे हैं और आप लोग इस किताब को लेकर बैठेंगे क्योंकि सवाल यहाँ शो नहीं है। ठीक है, सवाल यहाँ शो नहीं है। आप खुद इस सवाल को किताब से देखकर सॉल्यूशन हम आपको यहाँ से देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, आप लोग देखिएगा। तो दिया है 7वां सवाल। बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर पढ़ते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 लिख लें 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी विषम पूर्णांक इसके रूप का, इसके रूप का, इसके रूप का कोई भी विषम पूर्णांक होगा। और जहां ये भी सवाल में बोला है जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, देखिए ये जो आपका 6q प्लस 1 लिख रखा है, ये किस फॉर्म में लिख रखा है, किस फॉर्म में लिख रखा है, यूक्लिडिक फॉर्म में, यूक्लिडिक फॉर्म में लिख रखा है ना, जो भी है यूक्लिडिक फॉर्म में लिख रखा है। तो हम एक मान लीजिए संख्या मान लेते हैं, हम भी इसको यूक्लिडिक फॉर्म में ही लिख लेते हैं। आपको बता दें यूक्लिडिक फॉर्म है क्या, कुछ नहीं, आपने जो बचपन में पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका क्या है, यूक्लिडिक फॉर्म है। तो हमने पुराने वीडियो में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो संख्या हमने क्या मान लिया, संख्या मान लिया b, मान लिया कोई संख्या है बराबर ax प्लस r। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ मान लेंगे r जो होगा, जो r है, हमें कहाँ तक जाना है, r देखिए यहाँ कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना है। तो जो r की वैल्यू होगी वो 6 से तो छोटी होगी, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगी। इस बात को आप लोग याद रखें, है बात समझे। तो हमने यहाँ से देखा, अगर हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। a बराबर भी क्या मिल रहा है, हमारा 6 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग, तो सबसे पहले हमने ये फॉर्म में लिखा, संख्या हमारी संख्या हमने लिखी अपनी b बराबर क्या, ax प्लस क्या लिखा, r लिखा। ठीक है, तो संख्या हमने क्या लिखा, ax प्लस r लिखा। ठीक है, हमारी संख्या हुई b बराबर ax प्लस r। अब देखिए हम लोग इसको, अब r की वैल्यू क्या मानेंगे, r की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये लिखा ये r, तो हमारा मतलब r का मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि कहाँ तक ही हमको जाना है, 5 तक ही जाना है, 6q प्लस 5 तक ही हम जाएंगे, इसीलिए हम 6 नहीं लेंगे। तो a बराबर कितना है, 6। इससे हमने मानक, ये मान लीजिए मानक है, इससे हमने तुलना किया है, तीनों में देखिए a की जगह पर क्या है, 6। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे तो हमारे पास r बराबर 1 2 3 4 कहाँ तक आ गया, 5 तक आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो हम इस मानक समीकरण में r के मान को रखकर देखते हैं और a के मान को भी रखकर देखते हैं। मान लिया b बराबर, a का मान कितना, 6 इंटू एक्स प्लस क्या है, r है। r भी यहाँ सॉरी 6x प्लस r है, यहाँ 0 रखते हैं, पहले 0 मान रखते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं r बराबर कितने पर, 0 पर। ठीक, यहाँ क्या रखते हैं, 0, तो b बराबर कितना आ गया, 6x आ गया। अब इस 6 में 2 है कि नहीं है, बताइए, है, 2 है। इसका मतलब यह है कि x कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा कैसी संख्या रहेगी, सम संख्या रहेगी। कैसी संख्या रहेगी, हमेशा
सम संख्या रहेगी। ठीक है, r कुछ भी हो या यहाँ सम संख्या रहेगी। तो हम यदि r बराबर देखिए 1 पर, अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 हो जाएगा। r का मान कितना हमने रख दिया, r का मान कितना रख दिया बताइए, r का मान हमने रख दिया 1। ठीक, r का मान 1 रख दिया। अब देखिए अगर हम 6 है, 6 हमारा सम संख्या है, सम संख्या में हम किसी का भी गुणा करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है, सम संख्या में हम किसी का भी गुणा करते हैं तो ये तो संख्या बन गई सम, और सम में किसी भी सम में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वो कैसी संख्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। तो यहाँ पर r बराबर 1 पर ये कैसी बन रही है, विषम बन रही है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है। तो r बराबर अब हम क्या रखेंगे, 2 रखे, 2 पर देखिए तो b उसी समीकरण, इसी मानक समीकरण में b बराबर क्या हो जाएगी है 6x प्लस 2। अब इसको देखिए, यानी 6 है, सम है, x क्या है, कोई भी पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक का एक सम संख्या में हम गुणा करेंगे तो जो बनेगी संख्या, जो ये संख्या बनेगी तो सम होगी, और सम में फिर से 2 जोड़ देंगे तो हमारी कैसी संख्या बनेगी, सम ही बनेगी। आई बात समझ में, तो कैसी संख्या बनी, सम बनी। और r बराबर कितना है 3 पर, r बराबर कितने पर, अब देखिए 3 पर ले लेते हैं, b बराबर क्या आ जाएगा 6x प्लस 3, और ये कैसी संख्या, देखो 2 जोड़े तो सम बनी, अब 3 जोड़ेंगे तो विषम बन जाएगी। ठीक है, ये देखो ये बन रही है, ये बन रही है, ये बनी विषम, ये तो नहीं बनी, ये बनी विषम, ये नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। ठीक, r बराबर कितने पर, 4 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर 6x प्लस 4। तो ये कैसी संख्या बनी, सम संख्या बन रही है। कैसी बन रही है, सम संख्या बन रही है, सॉरी ये सम संख्या बन रही है। इसको भी हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ विषम चाहिए। r बराबर कितना आ गया 5 रखने पर, 5 पर क्या करेंगे तो b बराबर 6x प्लस 5। ये कैसी संख्या बनी, विषम संख्या बनी। कैसी बन गई, विषम संख्या। है बात समझ में, तो ये विषम संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, नीचे लिखेंगे, नीचे हमको जगह नहीं है, अभी हम नीचे लिखते हैं। तो अतः हम क्या कहेंगे, देखिए अतः हम कहेंगे 6q प्लस 1, या q पूर्णांक है, q की जगह कुछ भी हम मान ले सकते हैं, q पूर्णांक उसमें दे रखा है, q आपका कुछ भी हो, x हो, b हो, x हो, आप चाहें तो q लेकर भी यहाँ सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, 5 था ना, 5, तीनों विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, विषम का। देखिए हमने प्रूफ किया ना, यहाँ तीनों एक, ये विषम हमेशा के लिए, ये तो आई सम, सम में 1 जोड़ा क्या आ गया, विषम आ गया। अब ये आ गया, ये तो आ गया सम, सम में 3 जोड़ा तो क्या आ गया, विषम आ गया। या सम में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, विषम आ गया। अगर इसी तरह आप, चलिए 8वां सवाल देखते हैं। ठीक है, 8वां सवाल आते हैं, आइए इसमें 8वां सवाल मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सभी देखेंगे। 8वां सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहली टुकड़ी में लिखेंगे, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, राइटिंग इस पे आ नहीं रही है सही, धीरे धीरे आ जाएगी। सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, कितनी दे रखी है, 32 है, 2 टुकड़ियां है ना। तो इसमें बोला है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। दोनों टुकड़ी में एक, यानी दोनों टुकड़ी हैं
वो अधिकतम बोला है दोनों में कितने कितने व्यक्ति अधिकतम हो कि एक टुकड़ी में मार्च कर सकते हैं। मार्च का क्या मतलब है? मार्च का मतलब है सेना। आप आर्मी और भी देखे होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में वो हाथ भांज के जो चलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्च कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सेनाएं मार्च कर रही हैं। ठीक है, तो अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या क्या होगी? दोनों का क्या निकाल दीजिए? म से निकाल दीजिए। एचसीएफ 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ ऑफ 616 और 32 का। तो आइए यहाँ एचसीएफ निकालते हैं। 32 से भाग दीजिए 600। 32 एकम 32, 32 दूनी 64। 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64। 32 जाएगा नहीं, अधिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 32 एकम 32 जो हो जाएगा। 32 एकम 32 3 है, देख लीजिएगा 3 है। यहाँ कितना बच गया? 9 9 2 11, 9 बचा। 5 में 4 गया, कितना बचा? 2 बचा। और यहाँ कितना बचा? 6। कितनी बार ले जाए? लगभग 8 बार। 8 दूनी 16, 6 लगा 1, 8 3 24 नहीं 9 बार ले जाते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 80 लगा 1, 9 3 27, 18 हो गया ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए 8 आ जाएगा। 8 8 16 और यहाँ से कितना? 32 को फिर यहाँ आप लिख लीजिए 8 8 चौक 32। ठीक, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ देखते रहिए, यहाँ क्या हो गया? 8 चौक 32। यहाँ म से कितना आ गया हमारे पास? म से 8 आ गया। आप इसी को यूक्लिडिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और याद रखिएगा यूक्लिडिक कहेगा तो आपको ये लगाकर, ये स्टेप लगाकर आप यूक्लिडिक फॉर्म इसका लिखेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। भाज्य बराबर यूक्लिडिक फॉर्म क्या है? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भाग पर प्लस शेष भाग। तो 32 गुणे 19 प्लस क्या हो गया? पहले में क्या बचा? 8 बचा। ठीक, तो अब इस बार 32 में भाग देंगे बराबर 8 भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल कितना है? शेषफल कितना आ गया? 0। हमारा मां से कितना आ गया? हमारा मां से आ गया 8। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। आया बात समझ में? तो हम लोग कौन सा सवाल लगा रहे थे? 8वां सवाल, ये हमारा आंसर। समझ में ना आया हो फिर से आप लोग एक बार फिर रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया अब 9वां सवाल। ये 9वां सवाल। 9वें सवाल में देखेंगे, इसमें बोला है यूक्लिडिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक क्या होगा? m होगा। कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी संख्या होगी, कोई भी पूर्णांक होगा तो क्या होगा? वह पूर्णांक m है। याद रखिएगा, अभी हम इसको बताएंगे फिर क्या है ये चीज, m क्यों बोला है इसने। तो 3m किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो 3m पूर्णांक है। m किसी का कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। यह आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है ये लिख रहे हैं। किसी भी संख्या का, मान लिया संख्या क्या है? x है। x का कोई भी पूर्णांक जो x है इसका वर्ग 3m हो, यानी 3m और 3m और या सॉरी और नहीं या 3m या 3m प्लस 1 समझ में इतना होना चाहिए। प्रूफ आपको ये करना है। ठीक है, तो संख्या हमने क्या मान ली है? संख्या माना संख्या क्या मान ली है? देखिए ये संख्या दोनों संख्याएं अलग है भाई, ये 3m। तो हमने संख्या मान लो x बराबर कोई संख्या मान लिया x बराबर 3 और कोई पूर्णांक m के अलावा कोई भी पूर्णांक, ये तो m एक पूर्णांक है लेकिन अभी आएगा। कोई संख्या मान लीजिए कितनी है? a। ठीक, कोई भी संख्या a मान लीजिए। तो आप सबसे पहले देखिए इसका वर्ग बोला है ना, 3m कोई पूर्णांक हो तो इसका क्या कर दीजिए? x² कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर ठीक वर्ग कर दीजिए तो x² क्या हो जाएगा? x² बराबर क्या हो जाएगा? 3a का
स्क्वायर, ठीक। या फिर एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 ए स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये 3 तो है, और ये क्या है बताओ, ए क्या है, यहाँ भी एक पूर्णांक ही है, तो ये एक क्या है हमारे पास, ये इतना हमारे पास एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इधर इसलिए नहीं रहे, फोटो आ रही होगी, इधर देखिए यहाँ चूंकि हमारा 3 ए स्क्वायर पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, देखिए यहाँ देखिए पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक m है, तो यहाँ हम क्या मान लीजिए m। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 और इसके जगह पे क्या लिख देंगे m। देखिए एक तो आपका प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रूफ। कोई भी संख्या आप लीजिए 3 के फॉर्म में लेना है, क्योंकि ये 3 यहाँ लिखा है, 3 के फॉर्म में कोई भी हमने संख्या लिया तो ये इसका वर्ग 3 के ही फॉर्म में आएगा, कि जहाँ हमें क्या है, पूर्णांक है। तो इसी तरह हम लोग संख्या x बराबर किसको मान लेंगे, 3 ए प्लस 1 मान लेंगे। आई बात समझ में? तो संख्या हमने क्या मान लिया, 3 ए प्लस 1। तो फिर से पुनः क्या कर दीजिए, पुनः एक्स स्क्वायर, ये तो अकेला था, पहले जो ऊपर गया वो अकेला था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये ना, अब ये दूसरा, x बराबर 3 ए प्लस 1 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर x पुनः वर्ग करने पर लिख दें, वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दिए, वर्ग कर दिए। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, 9 ए स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं ऐसे, प्लस 3 दूनी 6, 6 ए हो जाएगा। आई बस में 6 ए हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऐसे जो आप क्वेश्चन बोर्ड में लगाएंगे तो इस फॉर्मूले के यहाँ लिख कर एग्जामिनर प्रभावित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, ठीक है, इसको लगा लीजिए, इसको और इधर लाइए, प्लस 6 ए प्लस 1 व्यवस्थित कर लिया। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालने के बाद इन दोनों में से 3 कॉमन निकालने के बाद 3 ए स्क्वायर प्लस क्या बचा, ए बचा, सॉरी 2 ए बचा, और प्लस 1 तो है ही पहले से। तो देखिए अब ये उस सवाल में बोला कोई भी पूर्णांक के लिए, तो ये पूर्णांक है ना, तो इसमें भी क्या मान सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि, यहाँ हम सिर्फ लिख सकते हैं चूंकि 3 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बराबर कितना m, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। ये भी देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः किसी भी संख्या का वर्ग, क्या, किसी भी संख्या का वर्ग है ना, किसी भी संख्या का वर्ग क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको प्रूफ करना था। अब वसन में ये प्रूफ करना था और ये ऊपर वाला, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक, ये प्रूफ करना था, दोनों को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू। आइए 10वां सवाल देखते हैं, अब 10वां सवाल कैसे लगेगा। आइए 10वां सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, लगाते हैं, क्या करना है। तो 10वां सवाल मैं पढ़ता हूँ। यूक्लिडिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9
क्या क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक है इसका घन। ठीक, घन का मतलब क्यूब। क्यूब 9m या 9m+1 या 9m+8 हो। 8 होता, 8 के रूप में का होता है। इसके पीछे वाले सवाल में आप देखेंगे उसका स्क्वायर दिया था कि यानी 3m+1 3m+1, हाँ 3m और 3m+1 के रूप में होता है। इसका स्क्वायर पूछा था आपसे, यानी एक्स स्क्वायर क्या पूछा था, 3m पूछा था और 3m+1 पूछा है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, घन है। देखिए घन है, तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए माना संख्या, माना संख्या क्या, यहाँ भी हम पूर्णांक ही है, याद रखिएगा। माना संख्या तो यक्स बराबर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ यक्स के रूप में आपने माना है इसको, तो यहाँ भी क्या मान लीजिए, यक्स के रूप में मान लीजिए। माना यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप मानेंगे, माना यक्स बराबर 3x 3m, सॉरी 3m ना मानिए, m क्योंकि पूर्णांक है, इस सवाल में ये आपको प्रूव करके आना है। तो 3 क्या मान लीजिए, क्यू मान लीजिए इस बार। ठीक, 3q या 3q+1 या 3q+2। ठीक, अब देखिए 3q, ये मान लिया तीनों संख्याएं 1 2 है, 1 है 8 है, भाई घन करेंगे तभी ना 8 आएगा इससे, इसीलिए 2। तो यहाँ देखिए x बराबर, तो मान लीजिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन यहाँ है, x बराबर क्या मान दिए 3q, क्या करना है आपको, क्यूब करना है, तो घन कर दीजिए। घन करने पर, ठीक, घन कर देंगे तो x³ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, तो 3 त्रिकोण 27। ठीक, 27 क्यूब आ जाएगा। तो x³ क्या आ जाएगा, 9 को बाहर निकालिए क्योंकि 9m लाना है, 9 बाहर निकालिए, 9 गुणे क्यूब 27, 9 त्रिक 27, 3 हो जाए। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 3q³ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ m, तो यहाँ से x³ बराबर क्या आ गया हमारे पास 9m आ गया। ठीक, ये तो पहला प्रूफ हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो संख्या हमने मानी थी वो हमारी कितनी थी, दूसरी संख्या मानी थी 3q+1 थी। ठीक, 3q+1 है, तो यह पुनः मान लीजिए, पुनः क्या है, तीनों माने हैं ना, x बराबर 3q+1। अब इसका घन कर दीजिए, घन करने पर ठीक x³ बराबर क्या हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब कर लीजिए, तो x³ बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 27 q³ +1 प्लस का 3ab, 3ab यानी 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 3a, क्या है 3q, b क्या है 1 गुणे है भाई, गुणे, और यहाँ हो जाएगा 3q+1। आपने अब जानते हैं a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b, बस में। तो यहाँ से x³ बराबर क्या आ जाएगा 27 क्यूब है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, एक को उधर कर दीजिए, सबसे लास्ट में कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक प्लस का यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और साथ ही में गुणा भी कर दिया, 9 त्रिक 27 क्यूब और 3 त्रिक का प्लस 3 त्रिक का 9 और 9 क्यूब। ठीक, और प्लस का ये लास्ट वाला एक लास्ट। ठीक है, तो यहाँ से x³ बराबर, इसमें से इन तीनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, 3q³ बचेगा और 3q² बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ q बचेगा और प्लस का 1। अब ये भी तो एक पूर्णांक ही है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे, इसको हम क्या m के रूप में लिख देंगे, तो x³ बराबर 9m+1। तो देखिए ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया, 9m+1 आया। ठीक, तो इसी तरह हमने तीसरा क्या माना था,
पुनः x बराबर 3q प्लस 2 माना था ना। तो पुनः क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। घन करने पर तीनों को करना पड़ेगा लास्ट में। ये इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है, 2 से 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, ये IMP लगा लीजिएगा इस पे। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब है, क्यूब कर रहे हैं तो दोनों क्यूब होगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3ab, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6q, एक कोष्टक में 3q प्लस 2। ठीक है, 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी। आप यहाँ फिर लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब लगाए हैं तो लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab एक कोष्टक में 3ab एक कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ से एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया 27 क्यूब और प्लस का 8 प्लस का 6q का गुणा अंदर करिए, 6 त्रिक 18 q का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12। ठीक, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, देखो यहाँ गलती हो रही है, 3 दूनी 6 3ab है ना, 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, यहाँ क्या हो जाएगा 18 होगा, 18 तिया यहाँ हो जाएगा 54, 18 तिया 54, 5 ढाई 4 का ही देखिएगा, 18 तिया 54। ठीक, 18 तिया 54, 5 है ये 54, 18 दूनी 36। ठीक, इसको बनाइएगा, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, 36 क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक्स क्यूब बराबर 27 क्यूब और प्लस का 54 क्यू स्क्वायर और प्लस का 36 क्यूब प्लस 8 लास्ट में चला गया। अब यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया, 3 क्यूब और प्लस का 9 छक 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36, 6 क्यूब और प्लस का क्या बचा, बस यहाँ तक है, और प्लस का 8। अब देखिए यहाँ 9 आ गया, अब ये इतना क्या हो जाएगा m मान लीजिए इसको, क्योंकि m पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। एक्स क्यूब बराबर 9, यहाँ क्या है m प्लस 8 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या के घनों, किसी भी संख्या का घन यहाँ लिखेंगे, आता है तीनों आ गया, किसी भी संख्या का घन, किसी भी संख्या का घन किसके रूप में होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद ये कौन सा सवाल था हमारा, 9वां सवाल था, सॉरी 10वां सवाल था। 10वें के बाद आ जाता है 11वां सवाल। 11वां सवाल आप लोग देखेंगे 441 है, कॉमा है 567 है, उसके बाद है 693 है। ठीक है, तो आप लोग में से इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF तो अब आप लोग आलस से मत कीजिएगा, निकाल लीजिएगा इसका LCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी म से निकालना है। ठीक है, म से निकालना है तो आप लोग इसका म से निकालेंगे। इसके बाद आ जाता है 12वां सवाल, दर्शाइए कि ये आपका जो आपका 12वां सवाल है ये 9वें सवाल के एग्जैक्ट जैसा है। 9 और 12वां और 9वां IMP लगा लीजिएगा, ये सवाल पूछेगा जरूर आपके पेपर में। इसके बाद 13वां भी सवाल देखिए, आपका तीनों का HCF निकालना है, 3 7 8 180,
420 इनका क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी आपको म से निकालना है। ठीक है, इसका आपको में से निकालना है। तो 420 है ना, हाँ, में से आपका निकालना है। तो आप में से निकालना कोई कठिन बात नहीं है, आप लोग निकालेंगे। ऊपर भी आप लोगों ने, इससे मैंने निकाल के बता दिया था, आप ही लोग करेंगे सभी सवालों को। 14वां सवाल, 14वां सवाल देखिए, यूक्लिडिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी ऐसी सबसे लंबी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो 398, इसको हिंट ले लीजिए, 436, और 542, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल कितना कितना बचता है, यानी कि 7 बचता है, 11 बचता है क्रमशः है, और 15 बचता है। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए, इसमें से 11 घटा दीजिए, इसमें से 15 घटा दीजिए, तो यहाँ से 391 आएगा, यहाँ से 3, ये 3 है, 3 है ना, हाँ, इसमें 3, ये 2, और ये कितना, सॉरी, ये 4, कितना आ जाएगा, 5, या इधर इकाई और से घटा, आसान, ये हासिल नहीं रहा, इसीलिए इधर से लिख दिया। 7, 5, 12, 3, 2, और ये 5। ठीक, अब 391, 425 और 527 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये भी आप ही लोग करेंगे। ठीक है, इन तीनों का आपका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, आप लोग खुद होशियार हैं, वो निकालेंगे इसका क्या, एचसीएफ। इसी तरह आपका 15वां, ये सेम पैटर्न, सेम आपका कौन सा है, 15वां सवाल, दोनों आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, एक बार फिर जय हिंद।